थार के रेगिस्तान में हुए संग्राम को कुछ ही हफ्ते बीते थे, लेकिन क्रिश और ब्लैक पैंथर के मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। दोनों को एहसास था कि असली खतरा अभी टला नहीं है। इसी बीच वकांडा की आकाश प्रयोगशाला में एक अजीब संकेत मिला, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। इस ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि वो पूरी पृथ्वी को घुटनों पर ला सकता था। ब्लैक पैंथर ने तुरंत क्रिश को बुलाया। जब क्रिश वकांडा पहुंचा, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ऊर्जा एटलास नामक एक अंतरिक्ष योद्धा की है। एटलास एक ऐसा जीव था जो विभिन्न ग्रहों की प्राचीन शक्तियां चुराकर खुद को अजेय बनाता था। अब उसकी नजर वकांडा की हृदय की शक्ति और भारत की परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर थी। टीचाला ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा क्रिश, यह पृथ्वी की आत्मा की रक्षा की लड़ाई होगी। अगले ही दिन आकाश में एक नीला भूरा जहाज उतरा। उसकी दीवारें चमक रही थीं और उससे निकला एटलास 7.5 फुट ऊंचा, आधा मानव और आधा मशीन। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, वर्चस्व। एटलास ने चेतावनी दी, या तो अपनी शक्तियां सौंप दो या फिर मैं इस ग्रह को राख में बदल दूंगा। क्रिश ने उसका सामना करते हुए कहा, हम वो नहीं जो डरकर पीछे हट जाएं। तुमने गलत ग्रह चुना है। युद्ध शुरू हुआ। एटलास की शक्तियां जबरदस्त थीं। वह हवा में उड़ सकता था, बिजली को मोड़ सकता था और अपनी सोच से ऊर्जा विस्फोट कर सकता था। उसकी हर चाल प्रकृति से परे थी। ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी और क्रिश की मानवीय शक्ति उस पर असर तो डाल रही थी, लेकिन वो बार बार खुद को रीजेनरेट कर लेता था। तभी वकांडा की एक पुजारिनी शुरी ने एक रहस्य बताया। एटलास को हराने के लिए तुम्हें उसकी ऊर्जा के मूल स्रोत तक पहुंचना होगा, जो उसके सीने में लगे ब्लैक कोर क्रिस्टल में है। क्रिश और टीचाला ने मिलकर एक योजना बनाई। क्रिश एटलास का ध्यान भटकाता रहा, तेज गति से, ऊपर नीचे, पेड़ों के बीच, भवनों के ऊपर, जैसे कि वह हवा में तैर रहा हो। ब्लैक पैंथर छिपकर उसकी ढालें तोड़ता रहा। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब क्रिश उसकी छाती तक पहुंचा और अपने दोनों हाथों से ब्लैक कोर क्रिस्टल को जकड़ लिया। एटलास चीखा, नहीं, ये मेरी शक्ति है। क्रिश ने अपनी आंतरिक ऊर्जा उस क्रिस्टल में प्रवाहित की, जिससे वो अस्थिर हो गया। एक विस्फोट हुआ, एटलास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बुझ गईं और उसके जहाज ने अपने आप उड़ान भर ली। शायद उसे लेने आए थे, या फिर वो समझ चुका था कि पृथ्वी उसके लिए नहीं है। शांति लौट आई। वकांडा में एक महोत्सव रखा गया। ब्लैक पैंथर ने क्रिश को अन्न दी। क्रिश बोला, हर बार जब ये धरती खतरे में होगी, मैं और तुम साथ खड़े रहेंगे। ब्लैक पैंथर मुस्कराया, हम सिर्फ देश के रक्षक नहीं हैं, अब हम ब्रह्मांड के प्रहरी बन चुके हैं। लेकिन दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी महिला एटलास के क्रिस्टल का टूटा हुआ टुकड़ा उठाती है और कहती है, अब मेरी बारी है। जारी रहेगा।